2 ओवर्स का खेल हुआ। शुरू के ओवर में हमने देखा फर्स्ट ओवर में कि साउथ अफ्रीका फ्री रन दे रहा था एंड देन केम इन महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर रियली थे शेकिंग थिंग्स अराउंड। रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद ऋषभ पंत 0 पे आउट हो गए। तो इस वक्त इंडिया 23 for 2 है। कोहली अभी भी क्रीज पे मौजूद है एंड हम आपको साथ साथ विकेट्स भी दिखा रहे हैं। आई थिंक ओपन डिस्कशन करते हैं इस पे अहमद। आई मीन दिस इज हाउ यू चेंज अ गेम एंड हम लोग यही बात कर रहे थे पावर प्ले में महाराज शुड कम इन। जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ से, एक ही चीज इनको इस तरह के पिच पे रोक पाती वो है विकेट लेना, और 2 इंपॉर्टेंट विकेट मिल गए हैं। ऋषभ पंत पूरे सीरीज में अगर आप देखेंगे पहले 2 दफा वो रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गए, अभी इस दफा जो है ना ये वाली स्वीप मारते हुए आउट हो गए। तो कोई लेजी शॉट और लूज शॉट मारा है इन्होंने, थोड़ा सा भी विकेट गिरी थी, पता है कि वो अटैक ही करते हैं, लेकिन आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अन्य वहां मारी जाए आके। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप उसको सामने मारे। पीछे की जो कोहली है उनके साथ यही डिस्कशन इनकी हो रही थी जब 2 दफा ये रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए। तो सामने इतना अच्छा ये छिक्का मार सकते हैं, तो पता नहीं फिर ये क्यों सीधी शॉट में रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि अपनी टीम को, हिंदुस्तान को इस टाइम प्रेशर में डाल के ऋषभ पंत एक दफा फिर दोबारा टकआउट। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि ऋषभ पंत फाइनल खेल रहे थे। इट्स अ बिग थिंग फॉर हिम, उनको फाइनल में भी लिया गया। बट इमरान, आप हाउ क्विकली जो चेंजेस क्रिकेट में बदलती हैं चीजें। जिस तरह रोहित शर्मा कोहली ने स्टार्ट लिया था, मैं तो कह रही थी 220 तक जाने वाला है स्कोर, बट किस तरह साउथ अफ्रीका कंट्रोल किया। अब उनको कंसिस्टेंट रहना है, दे कैन नॉट लीक मोर रन्स। देखिए फातिमा, फाइनल का जो प्रेशर है वो हर आदमी हैंडल नहीं कर देता, डिफरेंट प्रेशर है। और इससे पहले जो भी गेम खेली गई वो उसका शायद इतना प्रेशर है, लेकिन ये एक बहुत फ्लैट पिच, जैसे पहले ही ओवर में 3 बाउंड्रीज, और विराट कोहली जो एक अच्छी शेप में लग रहे हैं और अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो इनफॉर्म बैट्समैन ऋषभ पंत, फिर बैक टू बैक रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जो आउट हुए हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये बिग चांस फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज गुड स्टार्ट, गुड ब्रेक थ्रू। आई थिंक मेरे ख्याल में महाराज इज गुड डिसीजन बिकॉज जब आपके पास बहुत ज्यादा फ्लैट पिचेस आती है तो आपका फिर माइंड सेट जो टोटली डिफरेंट होता है, बिकॉज आप थोड़ा इजी ले जाते हैं कि मैं हर शॉट जो मारने जाऊंगा वो मिडल होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे आप इंडिया थोड़ा बैकफुट पे जाएगा बिकॉज ऑफ आपके जो 2 बैटर है वो, और एक अच्छा ब्रेक थ्रू जब आपको मिला है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीका के लिए बिग चांस, क्योंकि ये एक हाथ आई गेम, मेरा नहीं ख्याल आप साउथ अफ्रीका आप जाने दो। तो आई थिंक लेट्स सी, अभी तो मैच काफी बाकी है, लेकिन अब स्काई आगे साउथ अफ्रीका का यस बिकॉज अभी साउथ अफ्रीका जो अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिला, तो ये एक साउथ अफ्रीका के लिए एक गुड चांस है। और आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे विराट कोहली एक ऐसा ब्रांड और नेम है जो कि थ्रू टूर्नामेंट में उनके कोई फॉर्म नहीं थी, लेकिन बिग मैच, बिग प्लेयर, और आते जो उन्होंने स्टार्ट लिया, जो उनकी एक शेप बैटर में नजर आ रही है। तो और आई थिंक मेरे ख्याल में विराट कोहली अगर थोड़ा खेल गए तो आई थिंक मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के लिए ट्रबल हो सकती है। लेकिन अब उनके एक टारगेट होगा कि विराट कोहली को जल्द से जल्द आउट किया, बिकॉज बिग नेम, बिग प्लेयर, क्योंकि वही एक बंदा अभी नजर आ रहा है जो इतने बड़े फाइनल में, इतने बड़े मैच में जो प्रेशर हैंडल कर सकता है। इंटरेस्टिंगली रोहित शर्मा की वही है चीज, थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त खेलते हैं, फाइनल में समहाउ ही फ्लैट हो जाते हैं। मगर विराट कोहली इंटरेस्टिंग होगा सिकू, स्काई के साथ, यादव के साथ, अब ये लोग किस तरह रिकवरी करते हैं, नोइंग आपकी 2 विकेट्स डाउन जस्ट सेकंड ओवर। रबाडा, हाँ जी। एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्यों बार-बार कह रहे हो कि पंत टीम के अंदर है, मुझे हैरत हो रही है। ही इज द हाईएस्ट 171 रन हैं उसके, उससे ऊपर 2 लड़के से उन्होंने ज्यादा। ही इज द 3rd हाईएस्ट स्कोरर। हाउ कैन यू से कि वो अपनी टीम में कैसे हैं? No, I didn't say team. I say I'm glad he's playing the final because the world in T20 World Cup अभी वर्ल्ड कप में आप देख लेना उनकी परफॉर्मेंस। नहीं, वही 171 है। 171, ही इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया। अगर आप इस तरह देखेंगे तो कोहली को ही नहीं खेलना चाहिए, तो आप ये ना कहें पंत को तो होना चाहिए था। अगर दूसरी जो बात ये है कि अभी जो शहजाद ने बात कही है ना कि वाई ही दे आर प्लेइंग क्रॉस, वो बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। उनको वर्टिकल बैट से खेलना चाहिए, स्ट्रेट बैट से। हॉरिजॉन्टल बैट से दोनों शॉट्स हॉरिजॉन्टल बैट से मारे गए हैं, जिसके वजह से वो दोनों आउट हुए। उनको वर्टिकल खेलना चाहिए, और ख़ासतौर पे कोहली जो है इज़ अ वेरी गुड बैटर। वो उसी बदले से जो खेले वर्टिकल बैट से, यानी कि सीधा रख कर खेले, तो वो ज़्यादा जल्दी रन करेगा। फिर 10 ओवरों के बाद जो है ना, वो जो स्वीप शॉटें, उल्टी सीधी शॉटें जो हम देखते हैं, वो होनी चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन जैसे कहते हैं। वरना जो इनको मेरे ख्याल से इसी तरह खेलना चाहिए, सीधे बैट से, और अच्छे अच्छे शॉट्स मारे हैं उसने।
अब भट्टी साहब इंटरेस्टिंग होगा, अब साउथ अफ्रीका भी किस तरह बॉलिंग स्ट्रैटेजी करता है, एंड ऑफ कोर्स रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस। देखिए फातिमा, ये जो इस वक्त पेयर है सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, ये मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट पेयर है। अगर ये पेयर 10 ओवर क्रॉस कर गया तो फिर इंडिया की इस वक्त जो थोड़ी सी बैटिंग लड़खड़ाई है वो कंट्रोल में सिचुएशन को ले आएंगे। लेकिन यहाँ अगर फौरी तौर पर कोई तीसरा विकेट गिर गया या चौथा विकेट गिर गया तो फिर साउथ अफ्रीका इनको संभलने नहीं देगा, क्योंकि इनके बाद फिर इतने रिलायबल पीछे बैट्समैन नहीं है। हार्दिक पांड्या वगैरह या डुबे वो इस क्लास के बैट्समैन नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में विराट कोहली से भी ज्यादा जो इस वक्त डेंजरस बैट्समैन है और उन्होंने इस टूर्नामेंट में प्रूव भी किया है, वो सूर्य कुमार यादव हैं कि वो प्रेशर सिचुएशन में हर किस्म की बॉलिंग के खिलाफ शुरू में स्लो खेलते हैं, बाद में तेज खेलते हैं, और जाहिर है वर्ल्ड नंबर 1 है और उनके वर्ल्ड नंबर 1 होने की वजह यही है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो मेरे ख्याल में इस इनिंग्स में सूर्य कुमार यादव की जो इनिंग्स है वो की होगी इंडिया के लिए। एंड ही कुड एक्चुअली बी द हीरो या, क्योंकि आपको पता है वो बहुत अच्छा पेस को खेलते हैं, ही इज वेरी गुड, उनको काबू पाना मुश्किल हो जाता है, सो आपको बड़ी जबरदस्त बॉलिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अगेंस्ट हिम। देखिए फातिमा, फाइनल से पहले, स्टार्ट होने से पहले भी मैं आपको कह रहा था कि 7 मैचों में 78 रन हैं कोहली के। मुझे लग रहा है आज कोहली कुछ करेंगे, तो अब तो प्लेटफॉर्म सेट है। 5 चौके अब तक कोहली मार चुके हैं और ठीक है 2 विकेटें इंडिया की गिरी हैं, लेकिन उनके रन बनाने की औसत 8 है। फिर उसके बाद अब भी आने वाले जो बैट्समैन हैं, शिवम दुबे हैं, फिर हार्दिक पांड्या हैं, फिर रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं। तो जिस तरह भी थोड़ी देर पहले तीसरे ओवर में रबाडा को बहुत ही खतरनाक अंदाज में खेले सूर्य कुमार यादव, तो इंटेंशन उनकी बहुत क्लियर है कि रन रेट को गिरने नहीं देना है और गिरते गिरते भी हमने 170 से ऊपर जाना है, तो वो इंटेंशन आपको नजर आ रही है। और आज के मैच में मुझे लगता है कि अगर जनूबी अफ्रीका इस मैच में आ सकता है तो वो 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे तबरेज शम्सी के। अगर वो शम्सी ओवर नहीं डाल सके तो इंडिया आपको यहाँ पर 180-200 के दरमियान आराम से जाता हुआ नजर आ रहा है। और आप लोग सबको जलेस साहब ओपन डिस्कशन, एंड आप लोग सबको पिच कैसी लगी इन कंडीशंस राइटर जो आप लोगों ने अभी तक देखा? तो लग रहा है शारजा की पिच में मैच हो रहा है। लुक्स लाइक अ हाईवे। बहुत ज्यादा फ्लाइट ओवर में जिस तरह विराट कोहली जो उन्होंने शॉटें नजर आई वो डेफिनेटली एक बहुत फ्लैट पिच नजर आ रहा है। और जब बहुत ज्यादा फ्लैट पिचेस और आपकी फॉर्म भी लगी हो तो उस पे आप थोड़ा इजी हो जाते हैं। और जैसे अगर रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो उनका शॉट, फिर ऋषभ पंत का शॉट, तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे काफी अंडर प्रेशर डेफिनेटली हो गया। और जिस तरह बड़ी साहब ने कहा है यहाँ पे मेन जो रोल है वो है सूर्य कुमार यादव। अगर कोहली के साथ इनकी पार्टनरशिप लगती है 10 ओवर्स तक तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो डेंजरस साउथ अफ्रीका के लिए हो सकते हैं। दूसरी चीज में जो फील्ड प्लेसमेंट किए ना रोहित शर्मा, मैंने आपसे कहा भी था कि रोहित शर्मा इज द इंपॉर्टेंट पर्सन। एक और आउट हो गया, चले बहुत ही जबरदस्त के। अब लोग साथ साथ मैच भी देख रहे हैं। रबादा जो है बहुत ही, रबादा की जो बॉलिंग है ना मुझे इसलिए पसंद है कि वो विद इन द स्टंप्स होते हैं। और ओह गॉड, ही इज गॉट द डेंजर मैन सूर्य कुमार यादव, एंड आई वांट टू सी किस तरह आउट। सॉरी मिस्टर, मैच नहीं देख रही थी, बट इंडिया के लिए हॉरर कंटिन्यूज। देखिए वही पुल किया है, वही शॉट उसने जो बीच में से उठा के खेला है और फाइन लेग के ऊपर जो है फाइनल स्क्वायर के बीच के अंदर वो कैच आउट हो गया। ओह गॉड, ये तो अब इंडिया को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी विद 3 बैटर्स डाउन एंड सूर्य कुमार यादव जो हम कह रहे थे जो माइट चेंज थिंग्स अराउंड, तो इसका मतलब है तीनों आउट हो गए। मतलब रोहित के 248 थे वो आउट हो गया, यादव के 196 थे वो आउट हो गया, पंत के 171 थे अभी वो भी आउट हो गया। तो यार अभी भी आपको 180-220 लगा या आप 80 सोच रहे हैं? नहीं बिल्कुल फातिमा, जिस तरह की पिच नजर आ रही है और जो इंटेंशन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि पिछले ओवर में भी रबादा के कुछ ऐसा ही शॉट खेले थे, थोड़ा सा फील्डर से आगे बॉल गिर गया था, तो इंटेंशन बहुत क्लियर नजर आ रही है कि आपने गिरना नहीं है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का आपने पूरा मैच देखा हो वहां पर भी इसी इंटेंशन के साथ खेले थे, सिंगल हैंडेडली 200 रन कराए थे। किसने? रोहित शर्मा ने। तो आज वो प्लेटफॉर्म सेट है विराट कोहली के लिए और मुझे नहीं लगता कि ठीक है 3 विकेटें इनकी जल्दी गिर गई हैं, शर्मा आउट हो गए हैं, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए हैं, ऋषभ पंत आउट हो गए हैं। मुझे अभी भी इंडिया की टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत क्लियर लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाएंगे और विराट कोहली मुझे लगता है कि आज मैच के हीरो होंगे। मैंने 2010 में यहाँ वर्ल्ड T20 का इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल कवर किया था। वहां केपी ने इंग्लैंड को जितवाया था, लेकिन जाहिर है 14-15 साल हो गए, लेकिन वो पिच बिल्कुल डिफरेंट थी। इस पिच को देखें तो ये लग रहा है किसी एशियन मुल्क से लाके पिच उन्होंने शारजा से या किसी पाकिस्तान के ग्राउंड से लाके उन्होंने वहां इंस्टॉल कर दी। ये बिल्कुल डिफरेंट पिच है
और मेरे ख्याल में अभी तक तो अपर हैंड जो है वो साउथ अफ्रीका का। और अभी आप रबाडा की बॉल देख रहे थे, it didn't look like it would take a wicket, but yes, 3 wickets down and big wickets down. India in big trouble, 34 for 3. अब क्या इंडिया रिकवर कर पाएगी या नहीं? हमारी नजरें इस मैच पे जियो न्यूज पे आपको सब अपडेट्स भी मिलती रहेंगी।